जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। अब मैं आपकी मोहब्बत का जायजा लेना चाहता हूं, क्योंकि आना कई तरीके का होता है। एक मतलब के लिए आना होता है और एक मोहब्बत के लिए आना होता है। अगर मोहब्बत में आए तो तड़पेंगे कि जिसे चाह दर पे बुला लिया और जिसे चाह अपना बना लिया। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। और बड़े करम के हैं फैसले, बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीबों की बात है। बड़े करम के हैं फैसले, बड़े नसीबों की बात है। और वो जहां जहां से गुजर गए, वहां फूल महके बहार के। वो जहां जहां से गुजर गए, वहां फूल महके बहार के। अरे वो जहां गए वो जहां रुके, वो जहां गए वो जहां रुके। वहाँ रहमतों का नुज़ूल है, वहाँ रहमतों का नुज़ूल है। और तू चाहे राज़ी हो मुस्तफ़ा, तू चाहे तुझको मिले खुदा। तू चाहे राज़ी हो मुस्तफ़ा, तू चाहे तुझको मिले खुदा। तू चाहे राज़ी हो मुस्तफ़ा, तू चाहे तुझको मिले खुदा। अरे किसी टूटे दिल को तलाश कर, किसी टूटे दिल को तलाश कर, कि वो दिल खुदा को कबूल है, वो दिल खुदा को कबूल है, वो दिल खुदा को कबूल है। अल्लाह वालों के दरबार में आए हो प्यारे, यहाँ बड़ी नियतों को संभाल करके बैठना, क्योंकि प्यारे यहाँ मेरे नबी तशरीफ लाए हैं। आप कहोगे मौलाना ये कैसे कह दिया नबी तशरीफ लाए हैं, क्योंकि जब गुलामों की महफिलें सजती हैं तो मेरे आका तशरीफ लाते हैं। कोई महफिल दीवानों की ऐसी नहीं होती जहाँ नबी तशरीफ नहीं लाते, क्योंकि प्यारे चाहने वाले मानने वाले जब मानते हैं और दीवाने जब पुकारते हैं तो मेरे नबी कल भी आ रहे थे और आज भी आ रहे हैं। और ये किसी और का उर्स नहीं है, ये वो है जिसका चलना अल्लाह की रजा के लिए, जिसका बोलना अल्लाह की रजा के लिए, जिसका खाना अल्लाह की रजा के लिए, जिसका जागना अल्लाह की रजा के लिए, जिसका पल पल अल्लाह की रजा के लिए। अब जिसका पल पल अल्लाह की रजा के लिए गुजरता है तो ये कमाल किसी और को नहीं मिलता है, ये कमाल उसी को मिलता है, ये जमाल उसी को मिलता है। मुस्तफ़ा का फैज उसी को मिलता है, गौसे आदम का फैज उसी को मिलता है जो फैज लेने के लायक होता है। दुनिया में लोग कहते हैं अल्लाहु अकबर के आज औरतों में वलिया नहीं होती, ले आओ देख लो इस वलिया का मज़ार देख लो। और ऐसा मज़ार है, भूखा आया तो अल्लाह आया तो खाना खा के गया है, प्यासा आया तो पानी पी के गया है, जख्मों का मारा आया तो शिफा पा के गया है। और आज भी न जाने कितने अपने और बेगाने यहाँ से मालूम हो गया। यहाँ सिर्फ टोपी वालों को नहीं देखा जाता, कुर्ते वालों को नहीं देखा जाता, यहाँ अदना और आला को नहीं देखा जाता, यहाँ आने वालों का दिल देखा जाता है, दिल। और जो दिल से मांगते हैं अपने तो अपने थे, मगर अल्लाह साहिबे सज्जादा खुद बयान करते हैं कि गैरों की झोलियां जिनकी औलादें नहीं थी, जब अल्लाह की बारगाह में दुआ की तो साहिबे औलाद हो गए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ना हो आराम जिसको सारे जमाने से, ले जाए थोड़ी खाक अल्लाह वालों के आस्ताने से।
यहाँ से सब कुछ मिलता है, यहाँ से वो मिलता जो कहीं से नहीं मिलता। सारा जमाना जब फेल कर देता है, डॉक्टर कह देते हैं ला इलाज कर दिया, तबीब कहते हैं ला इलाज कर दिया, हकीम कहते हैं ला इलाज कर दिया, अपने और बेगाने कहते हैं जिंदगी से मायूस हो गए, तो फिर इन अल्लाह वालों के आस्ताने ही काम आते हैं। जब मुश्किलों का वक्त आता है तो सारे हथियार गिर जाते हैं, सारे हथियार काम छोड़ जाते हैं, अक्ल वालों की अक्ल काम करना छोड़ जाती है, मगर इन अल्लाह वालों का फैज काम आता है। आओ लोगों, इनसे फैज लेने का ढंग सीखो, इनसे फैज लेने का जरा तरीका सीखो। यहाँ कैसे मांगा जाता है, यहाँ किस अंदाज से आओ, जैसे मांगने का ढंग है, जैसे मांगने का तरीका है, उस अंदाज से मांग के देख ले। कल भी झोलियां भरी जा रही थी, आज भी भरी जा रही हैं। दीवाने को दीवाना ना कहो, दीवाना ना जाने क्या सोचकर दीवाना बना है, और दीवाने को जहाँ देख रहा है, और दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है, खुदा जाने कहाँ देख रहा है। अब कहोगे मौलाना, मैं एक जगह तकरीर कर रहा, मैंने अपनी तकरीर में कहा हमारे नबी हमारी महफिलों में भी आते हैं, और हमारे जब मर जाते हैं तो हमारी कब्रों में भी आते हैं। हम कब्रों में चले जाएं तो, अरे जरा थोड़ा बोलो ना, कब्र में भी तशरीफ लाते हैं। तो कोई बदअकीदा था, वो उठ के खड़ा हो गया, बोले मौलाना अभी तक तो घरों में आ रहे थे, अभी तक तुम्हारे मिलादों में आ रहे थे, मगर अब तुमने कब्रों में भी बुला लिया। तो हमने कहा वो तो नबी हैं, वो तो नबी हैं, नाला नबियों के नबी हैं, नूरुन अला नूर हैं। उनके गुलामों की शान ये है, उनके गुलामों का मकाम ये है, उनके देखने का मकाम ये है। हिंद के राजा ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में तकरीर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तकरीर कर रहे हैं। और इस तकरीर के दौरान अचानक आप उठ के खड़े हो जाते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं, ताजीम करने लगते हैं। लेकिन जब ताजीम के लिए खड़े हुए, एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीन मर्तबा, न जाने कितनी मर्तबा तकरीर के दौरान लोगों में बैठे हुए वाजो नसीहत कर रहे हैं। लेकिन इसी वाजो नसीहत के दौरान मेरे हिंद के राजा ख्वाजा कई मर्तबा खड़े हो गए। लेकिन प्यारे, जब महफिल इख्तिताम हो जाती है, जब तमाम मुरीदीन जमा हो जाते हैं और कहते हैं हुजूर बात समझ में नहीं आई, अल्लाह अल्लाह, हमने कभी आपने तकरीर की तो इतनी मर्तबा आपको खड़े होते हुए नहीं देखा, मजमे में इतनी मर्तबा ऐसे जैसे किसी का अदब और ताजीम की जा रही हो, हमने देखा नहीं। मगर ये क्या वजह है? आज लोगों को आप वाजो नसीहत कर रहे थे, और जब दाहिनी तरफ आपकी नजर जा रही थी, तो दाहिनी तरफ जब आप देखते थे तो उस वक्त आप खड़े हो जाते थे। तो आपने फरमाया, ए मेरे मुरीदो, तुम्हें मालूम नहीं है, अल्लाह जिस वक्त मेरी नजर, तवज्जो, जिस वक्त मेरी नजर दाहिनी तरफ जा रही थी, तो अल्लाहु अकबर, मुझे अपने पीरो मुर्शिद उस्मान हारूनी का रोजा नजर आ रहा था। अल्लाह अब यहाँ से अंदाजा ये लगाएं कि मेरे ख्वाजा तकरीर कर रहे हैं अजमेर में। वाह वाह वाह, बोला थोड़ा सा, अजमेर में तकरीर, क्या बात है, अजमेर में। और मेरे सरकार उस्मान हारूनी की कब्र अनवर है मक्का शरीफ में। तो मक्का शरीफ में कब्र अनवर बनी है, और देख रहे हैं अजमेर से। बोलो, देख रहे हैं अजमेर से। लेकिन कैसे देख लिया? ये कमाल किसका था? ये कमाल किसी और का नहीं था, ये कमाल मदीने वाले आका का कमाल है कि जब गुलाम की निगाहों का ये आलम है, अल्लाह जब गुलाम की नजरों का ये आलम है कि मक्के में बैठकर अपने पीरो मुर्शिद की कब्र को देख ले। तो प्यारे, जो अल्लाह ने अपने महबूब को नूरुन अला नूर बनाया है, जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया है, नबी के देखने का आलम क्या हो? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वही जिंदाबाद। नबी के देखने का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? और जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा? हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या? मैं नसीहत के तहत आपको एक पैगाम दे करके जाता हूं। उर्से पाक में तशरीफ लाए, सच्चों की बारगाह में बैठे, सच्चों की बारगाह में बैठे, हमें सच्चा बन के जिंदगी गुजारना है।
अगर इनका पड़ोस चाहिए, इनकी निस्बत चाहिए, इनकी मोहब्बत चाहिए, इनका किरदार चाहिए, तो फिर आओ कुछ और नहीं बनना, फिर इनके अखलाक को किरदार को अपनाना होगा। इनके दामन से ऐसे वाबस्ता हो जाओ। आप कहोगे मौलाना कब्रों में सरकार तशरीफ ले आए। मैंने कहा हाँ हाँ सरकार कब्र में तशरीफ लाते हैं। तो हमने कहा तू नबी की बात करता है, नबी की बात बाद में करना, पहले गुलामों के गुलाम की बात देख ले। मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज माइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं। आपके पड़ोस में एक मुरीद रहता है। कौन रहता है? जरा तवज्जो दें। मुरीद रहता है, उसका इंतकाल हो गया, और जब इंतकाल हुआ तो लोगों ने उसे गुस्ल दिया, कफन दिया, नमाज जनाजा पढ़ी, और कफन और गुस्ल देने के बाद, नमाज जनाजा पढ़ने के बाद कब्र में ले गए और कब्र में रख कर के तख्ते लगा दिए। प्यारे सब लोग अपने अपने घरों को वापस आने लगे, और जब सारे लोग अपने अपने घरों को वापस आने लगे तो प्यारे क्या देखा, अल्लाह अल्लाह के एक हिंद का राजा मेरा ख्वाजा आपने मुरीद की कब्र पे खड़े हुए हैं। आपके मुरीद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन भी खड़े हुए हैं। यार पीरों की खिदमतें किया करो, पीरों के हाथ सरों पे रखवाया करो, पीरों के दामन से वाबस्ता हुआ करो। अगर दुनिया में मुसीबतों से बचना चाहते हो, परेशानियों से बचना चाहते हो, अज़ाब के कब्र से बचना चाहते हो, तो प्यारे कोई और दामन नहीं है, इन अल्लाह वालों का दामन ही एक ऐसा दामन है, इन अल्लाह वालों की निस्बत ही एक ऐसी निस्बत है जो इंसान को आने वाली मुसीबतों से भी बचाती है। और अगर इनकी मोहब्बत लेके जाए तो प्यारे कब्र में भी काम आती है। कब्र में भी तवज्जो है आपकी? मोहब्बत से बोले, जी लगा के बोले, मेरे बात कुल होगा, आप घबराए ना, परेशान ना हो। फ़हीम रज़ा हबीबी साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। और देखो दस्तार बंदी भी आप माशाल्लाह बन गई है, और यहाँ से ये फैज़ मिलते हैं। मेरा यकीन है कि यहाँ से जो अपनी लो लगा के आएगा कोई खाली नहीं जाएगा, और ना कोई गया है, ना कोई गया है। कोई बता ही नहीं सकता कि मैं यहाँ आया और लेकर के नहीं गया। यहाँ तो दुनिया का माल मिल रहा है, लेकिन खुशकिस्मती ये है कि जब मैदाने मैशर होगा, बोलो जब मैदाने मैशर होगा, मेरे जब मैदाने मैशर होगा तो उस वक्त इनके चाहने वाले खड़े होंगे और सब जन्नत में जाएंगे, सब जन्नत में जाएंगे। मेरा रब फरमाएगा नमाजियो जन्नत में जाओ, हाजियो जन्नत में जाओ। अल्लाह जिसे चाहेगा अपनी रहमत से जन्नत अता फरमाएगा, लेकिन सब जन्नत में जाएंगे। नमाजी जाएंगे, हाजी जाएंगे, मौलवी जाएंगे, मुफ्ती जाएंगे, मुफक्किर जाएंगे, मुहद्दिस जाएंगे, मगर प्यारे एक जमात होगी, वो कोई और जमात नहीं होगी, वो अल्लाह वालों की जमात होगी। मेरा रब फरमाएगा ए मेरे दोस्तों, तुमने मेरी खातिर, मेरी रजा के लिए सूखी रोटी के टुकड़े खा खा के गुजारा किया। तुमने मेरी रजा के लिए कभी भूखों को बर्दाश्त किया, कभी मेरी रजा के लिए अल्लाह अल्लाह के तुम अपने तन और मन धन को सब कुर्बान किया। मकानों से तुमने मोहब्बत नहीं की, औलादों से तुमने मोहब्बत नहीं की, मेरी रजा के लिए दुनिया को खैराबाद कह दिया। आज मैदान महशर है, नफ्सी नफ्सी का आलम है। ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे दोस्तों, मेरी मोहब्बत में अपनी जानों को कुर्बान करने वालों, आज जिसके मज़ार पे आए हो, अल्लाह तारीख पढ़ करके देख लीजिए, ऐसा चिल्ला किया है अल्लाहु अकबर के 40 दिन तक मुंह में पानी भी नहीं गया है, खाना भी नहीं गया है। इसलिए ये दुनिया वालों को दिखाने था, ये दुनिया वालों के लिए नहीं था, बल्कि कोई नाराज हो तो हो जाए, मगर मेरा परवरदिगार राजी हो जाए, मेरा परवरदिगार राजी हो जाए। अल्लाह अकबर। जरा तारीख पढ़ करके तो देखे आप, खुद नहीं खाया है दूसरों को खिलाया है, खुद नहीं खाया है दूसरों की झोलियां भरी हैं, खुद नहीं खाया है दूसरों के लिए हाथ उठा उठा करके दुआएं की हैं। अगर कोई अल्लाह वाला दुआ कर दे तो अल्लाह उसके खजाने तमाम जमीन को सोना बना दे, मगर अपने लिए नहीं जीते। अपने लिए जीना कोई कमाल नहीं है, कमाल इस बात का है जो उम्मते रसूल के लिए जिया जाए। ये जीना सबसे नहीं आता, ये अंदाज सबसे नहीं आता।
आए हाय जरा सोचो। लेकिन उस वक्त सारे लोग, इनका चलना किसके लिए आवाज आएगी? तूने मेरी रजा के लिए सूखी रोटी खा खा के गुजारा किया, तूने प्यास रोजे रखे रात को इबादत की मेरी रजा के लिए। आज मैदान मशर है, आज नफसी नफसी का आलम है। देखिए जन्नती मकान बने हैं, तेरा नाम लिखा है, मगर ए औलिया की जमात जाओ तुम भी जन्नत में जाओ, ए अल्लाह वालों जाओ तुम भी जन्नत में जाओ, मगर ये जमात नहीं जाएगी, औलिया किराम की जमात रुक जाएगी। और जब औलिया किराम की जमात रुकेगी तो मेरा रब फरमाएगा, ए गौसे आजम जाते क्यों नहीं, हिंद के राजा जाते क्यों नहीं, राबिया सानिया जाती क्यों नहीं? तो आवाज आएगी, ऐ मौला मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मुझे देखा नहीं है, जरा तवज्जो से, मुझे देखा नहीं है, मेरी अकीदतमंदों ने लंगर लुटाए हैं, मुझे देखा नहीं है, मगर मेरी मोहब्बत में मालों की कुर्बानियां दी हैं, मुझे देखा नहीं है। अल्लाह दिन की गर्मियों को बर्दाश्त किया है, रात के अंधेरों को बर्दाश्त किया है। मौला ए मेरे परवरदिगार, मैं ऐसे नहीं जानी, बल्कि मुझे इजाजत दे, जो मेरे चाहने वाले हैं वो भी आज मेरे साथ में जाए। तो आवाज आती है, ए मेरी बंदी राबिया सानिया, आहा तेरी मोहब्बत वाले वो खड़े हैं, तेरी मोहब्बत वाले वो खड़े हैं, तेरे नाम पे लंगर लुटाने वाले वो खड़े हैं, तेरे नाम पे शरबत पिलाने वाले खड़े हैं, तेरे नाम पर अपनी जानों को कुर्बान करने वाले खड़े हैं। जा जिसका हाथ पकड़ ले, तू भी जा और अपने चाहने वालों को भी साथ ले जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने राजशाही, फैज़ाने राजशाही, दरबारे बूबू जी, उर्से बूबू जी, फैज़ाने औलिया इकराम, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मगर सरकार ने जाने न दिया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज़, लेकिन मौला ये तेरी रहमत ने गवारा न किया। मगर इसके साथ साथ ध्यान रखना, याद रखना, इन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किया है, नमाजों को कज़ा नहीं किया है, जानों को कुर्बान किया है, रोज़ों को नहीं छोड़ा है। अगर मोहब्बत की है तो नमाजें पढ़ना होंगी, मोहब्बत है तो रोज़े रखना होंगे, मोहब्बत है तो अल्लाह की रज़ा के लिए अपने हाथों को उठाना होगा। अल्लाह मोहब्बत है तो हमारा हर काम इनकी अदा पर होगा, और जब इनकी अदाओं पर होगा तो मेरे आला हजरत बरेली के इमाम फरमाते हैं, तेरे सदके मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा, और तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। मोहब्बत हो तो ऐसी बनावट की नहीं हो, दिखावे की नहीं हो। प्यारे कौन था ये? ख्वाजा गरीबुन नवाज रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद, मोहब्बत करने वाला था, दफन करके भाई चले गए, रिश्तेदार चले गए, सब लोग अपने अपने घरों को वापस चले गए, मगर एक कौन खड़ा था? जिसके दामन को थामा था। बोलो, जिसके दामन को थामा था। लेकिन प्यारे जब ये खड़े रहे तो मुरीद भी खड़े रहे, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी खड़े रहे। और जब बहुत देर हो गई तो आपने दुआ के लिए हाथ उठाए, और दुआ के लिए हाथ उठाते तो आपके चेहरे की रंगत तब्दील हो जाती, बदलना शुरू हो जाती। बहुत देर गुजर गई, लेकिन आपने चारों तरफ देखा, कोई इसकी कब्र पे खड़ा हुआ नजर नहीं आया। तो आप भी अल्लाह कुछ देर के बाद अपने चेहरे पे हाथ फेरे और चलने लगे। दो चार कदम उठाए थे कि प्यारे पीछे से बड़े अदब से, बड़े एहतराम से हजरत कुतुबुद्दीन बोले, हुजूर गुस्ताखी माफ हो, अगर कुछ पूछ लो, आवाज आई पूछ लो,
हुजूर ये तो बता दो यहाँ कितने लोग जनाजे में आए थे, कब्र पे दफन होने वाले के भाई भी आए थे, बाप भी आए थे, रिश्तेदार भी आए थे, खानदान वाले भी आए थे, मगर ये सारे के सारे लोग मिट्टी डाल डाल के चले गए। मगर हुजूर मैंने आज आपको इतनी देर इस कब्र पे खड़े हुए देखा, कभी चेहरा बदल रहा था, आंखों से आंसू गिर रहे थे। फरमाया हुजूर वजह क्या थी? आंखों में आंसू भर के बोले, ऐ मेरे मुरीद तुझे मालूम नहीं, पीरा मुरीदी पीरा मुरीदी कोई मामूली चीज नहीं है। खेल मत समझना। अय है जहां कोई काम नहीं आता इन पीरों की मोहब्बत काम आती है, कोई मामूली चीज नहीं। आपने फरमाया बेटा कुतुबुद्दीन पीरा मुरीदी कोई मामूली चीज नहीं है। फरमाया ऐ बाबा क्या हुआ? फरमाया बेटा ये मेरा मुरीद था। कह दो सुभान अल्लाह। ये मुझसे मोहब्बत करने वाला था, लेकिन जब इसका इंतकाल हो गया, इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई, सब इसके जनाजे में आ गए। कोई दिखावा करने आया था, कोई शिकवा मिटाने आया था, कोई बस्ती के नाते आया था, कोई रिश्तेदारी के नाते आया था। सब अपने अपने रिश्ते निभा कर चले गए। जब मैंने कब्र पे मुड़ के देखा तो दूर तक कोई नजर नहीं आया, और जब नजर नहीं आया तो मैंने एक नजर कब्र में डाली, कब्र में डाली तो मेरे मुरीद की कब्र में अजाब के फरिश्ते आ गए। और जब फरिश्ते आए तो ये घबराया, ये परेशान हुआ। अल्लाह अल्लाह बंद कोठरी है, अंधेरा अंधेरा है। मैंने कहा सब चले गए और कोई इसकी कब्र पे ना रहा। फिर मैंने अपने रब की बारगाह में हाथ उठाए। अच्छा हाथ तो सब उठाते हैं, दुआ हम भी करते हैं, दुआ आप भी करते हैं, लेकिन दुआ में फर्क है। दुआ में फर्क है। कोई किसी अंदाज से करता है, कोई किसी अंदाज से करता है। एक अल्लाह वाले थे, मैं अपनी तकरीर को मुख्तसर करके आपको बता रहा हूँ। एक अल्लाह वाले थे, वो इशा की नमाज में किसी मस्जिद में रुक गए, और जब मस्जिद में रुके तो सबने इशा की नमाज पढ़ के दुआ की। उन्होंने क्या दुआ की? मौला भूख लग रही है, भुना हुआ गोश्त और हलवा खिला दे। क्या मांगा? भुना हुआ गोश्त और हलवा खिला दे। तो जो मुतवल्ली थे ना वहां के, बोले कितना बनने आए? बन बताइए, अगर हमसे मांगता तो खिला भी देते, ऐसे मांग रहा जैसे डायरेक्ट अल्लाह से बात करी हो। लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन ये एक दुआ मांग के कोने में लेट गया, और जब मस्जिद के कोने में लेटा तो थोड़ी देर गुजरी थी। आए हाय कह दो सुभान अल्लाह। पल गुजरे थे, इतनी देर में एक खूबसूरत चेहरे वाला एक नौजवान तश्त में हलवा रुमाल से ढका हुआ और इसकी फरमाइश की चीज ले आया, और मस्जिद के कोने में आने वाले लेटे हुए को जगाया और जगा के बोला हुजूर तनाबुल फरमा ले। ये उठा और उठ करके इसने थोड़ा सा खाया और थोड़ा सा खा के कहा ले जाओ। लेकिन जब ये चला तो बस्ती के लोगों ने कहा भाई तू कौन है, कहाँ का रहने वाला? बोला इसी बस्ती में रहता हूँ। तो बोले तुझे कैसे पता? इसने हलवा और भुना हुआ गोश्त मांगा था। बोले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन आज 3 दिन गुजर गए। कितने? 3 दिन गुजर गए, मेरी मजदूरी नहीं लगी। 3 दिन से मैं भी भूखा, बच्चे भी भूखे थे। मगर आज जब मैं सुबह मजदूरी पे निकला तो मेरी एक बेटी ने कहा बाबा अगर मजदूरी लग जाए तो मेरे लिए थोड़ा सा गोश्त ले आना। एक बच्चा बोला बाबा मेरा जी हलवे को चाहता है, थोड़ा हलवे का सामान ले आना। बस ये अल्लाह का हुक्म था। मैं शहर के चौराहे पे 3 दिन में पहुंचा तो आज मेरी मजदूरी लग गई, और जब मजदूरी मिली तो मैंने अपने बच्चों की फरमाइश के मुताबिक सामान खरीदा, मैं घर में लाया, मैंने अपनी बीबी से उसे तैयार कराया। मैं थोड़ी देर गुजरी, बस
में थोड़ी देर आंखों में नींद आ गई और आंखों में नींद आना थी। मैंने क्या देखा, मुझे जगाने वाला, मेरे ख्वाबों में आने वाला, मुझे बिशारत देने वाला कोई और नहीं था। मदीने का ताजदार तशरीफ लाए, मदीने के आका तशरीफ लाए। आवाज दे करके कहते ए मेरे दीवाने, देख एक मस्जिद में हमारा दोस्त पड़ा हुआ है, उसने कई दिन से कुछ नहीं खाया, आज थोड़ा सा खाना मांगा है, पहले उसे खिला, इसका बदल तू अपने नबी से मैदाने महशर में पा लेना। जब इतना का कहते हैं कि बस मुझे तो नबी का दीदार हो गया, तो मुतवल्लियों ने कहा, मस्जिद के रईस लोगों ने कहा भाई इसमें से थोड़ा सा हमारा हिस्सा भी कर लीजिए। तो उसने कहा अगर तुम्हारी किस्मत में होता तो पहले ही खिला देते, तुम्हारी किस्मत में होता। हाँ, अब जैसे बूबू जी सानिया रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक है, तो कुछ लोग सोचते ही रह गए होंगे आपके साल ये करूंगा, आपके साल ये करूंगा, आपके साल ये करूंगा। पता है, नेक काम में देर ना किया करो, नेक काम में देर ना किया करो। ये मत सोचो आने वाले साल में ऐसा करूंगा जो देना है दे दो, सबका दिया फेल हो जाएगा, सबका दिया फेल हो जाएगा, सब मुंह मोड़ लेंगे मगर राबिया सानिया मुंह नहीं मोड़ेंगे। इसलिए प्यारे, मस्जिदों में जाओ तो खर्च किया करो, मज़ारों पे जाओ तो खर्च किया करो। इन्हें हमारे मालों की जरूरत नहीं है, बल्कि हम तो तोहफा देते हैं, और जब इन्हें एक तोहफा देते हैं तो ये तोहफा फिर हमें परवरदिगार से दिलाते हैं। अब तोहफे में ये क्या दे दे, तोहफे में ये क्या दे दे, अब ये जब देंगी तो इनका तो तोहफा भी निराला होगा, तोहफा भी निराला होगा। बहरहाल मैं बात मुख्तसर कर रहा हूँ कि प्यारे पीरा मुरीदी कहते हैं बेटा जब मैंने मुड़ के देखा तो, हाँ अर्ज कर रहा था कि इसने कहा मैंने ख्वाब में मुस्तफ़ा को देखा, और मुस्तफ़ा को जब देखा तो अल्लाह मेरे नबी ने मुझे अपना दीदार भी कराया और मैंने इसकी फरमाइश को भी पूरा कर दिया। अगर तुम्हारी किस्मत में होता तो तुम्हें ये इनाम पहले मिल जाता। आज अल्लाह जब दौलत दे देना तो तकब्बुर मत करना, गुरूर मत करना, नाज मत करना, अपने तरीके मत बदलना, अपने अंदाज मत बदलना। आज मुसलमानों पे पैसा आता है तो हमारे भाई तरीके के अपने तरीके बदलते हैं, अपनी बेटी और बेटों को यहूद और नसराने के तरीके पर चलाना शुरू कर देते हैं, उनके लिबास बदल जाते हैं, उनके खाने पीने बदल जाते हैं। अल्लाह जितनी दौलत तुझे दे दे मगर किरदार मत बदलना, अखलाक मत बदलना, अपने नबी का तरीका मत बदलना। और अल्लाह जब तुझे दौलत दे दे, तू अमीर होना, लोगों को बताना चाहे तो फिर गरीबों को पकड़ पकड़ के अपने करीब लाना और कहना मुझे अल्लाह ने दौलत दी है, उम्रा मैं भी चलूंगा, उम्रा तुम भी चलो, अपनी कमाई से उम्रा करा लोगों को। समझ रहे हैं, यहाँ दिखा कितना दिखाना। बहरहाल मैं मुख्तसर ये कर रहा था कि आपने फरमाया इसकी कब्र पे कोई नहीं रुका, और जब कोई नहीं रुका तो बेटा कुतुबुद्दीन मुझे तो रुकना पड़ा। मैं मोहब्बत की बात बता रहा हूँ अल्लाह वालों की, मुझे तो रुकना पड़ा। और जब मैं इसकी कब्र पर रुका तो मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला ये मेरा मुरीद है, इसके अजाब को दूर कर दे, मौला इसके कब्र के अजाब को दूर कर दे, इसे अजाब के फरिश्ते हटा ले। आवाज आई, अल्लाह फरिश्ते हटे नहीं, लेकिन अभी बराबर आप दुआ कर रहे हैं, बराबर दुआ कर रहे हैं, चेहरा बदल जाता है, दुआ कर रहे हैं। इतनी ही देर में उस्मान हारूनी आपके पीरो मुर्शिद रूहानी हालत में कब्र में तशरीफ ले आए। तो सुभान अल्लाह, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए, कब्र में तशरीफ ले आए। तो प्यारे एक कब्र के अंदर और एक कब्र के ऊपर अब दो वली दुआ कर रहे हैं, अल्लाहु अकबर, अजाब न दे। तो आवा फरिश्तों ने कहा ये तुम्हारा मुरीद है मगर ये तुम्हारे जैसा तो नहीं, मुरीद तो तुम्हारा है, अमल तो तुम्हारे जैसा नहीं, अखलाक तो तुम्हारे जैसा नहीं, किरदार तो तुम्हारे जैसा नहीं, अंदाज तो तुम्हारे जैसा नहीं। तो कहा हाँ है तो कुछ नहीं मगर मुरीद तो हमारा है, निस्बत तो हमसे है, प्यार तो हमसे है, इसलिए जमाना क्या कहेगा। अगर ख्वाजा का चाहने वाला भी जहन्नम में जाएगा तो काफिर बताओ क्या होगा, अगर गौस का दामन पकड़ने वाला भी जन्नत में जाएगा। इसलिए प्यारे इस दामन को इतनी मजबूती से पकड़ लो, मेरा रब फरमाता है फरिश्तों हट जाओ, इसलिए कि हमने उस्मान हारूनी की और ख्वाजा की दुआ से इसके अजाब को दूर कर दिया।
तो अब पता ये चला कि जब ख्वाजा उस्मान हारूनी कब्र में आ सकते हैं, ख्वाजा गरीबुन नवाज की दुआ काम आ सकती है, तो क्या मेरे नबी मदीने से तशरीफ नहीं ला सकते? उल्फत में क्या मजा है, जरा दिल लगा के देख। तू अपने शरात इश्क में हस्ती मिटा के देख, कैसे मिलेगा यार, उसे ढूंढता भी है। तू चार सिमत अपनी निगाहें उठा के देख, और ऐ शौक़े दीद है तभी दीदार का मजा, वो मुझसे खुद कहें जरा नजरें उठा के देख। अस्सलाम।